इस चैनल पर आए सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि गुरु का होना कितना परम अवश्य है हमारे जीवन में। प्लस ये कहानी आपको ये सीख देगी कि दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है। तो कहानी को बहुत अच्छी से सुनिएगा। दोस्तों, ये एक गांव की बात है जहां पर एक गुरु और एक शिष्य रहते थे। शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। दोस्तों, उस समय एक गांव से दूसरे गांव पैदल ही जाया जाता था। उस समय कोई भी वाहन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। वो जमाना ही अलग था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई देता है। शिष्य प्यासा था, बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। उसके शरीर पे और उसके बदन पे वो थकान दिख रही थी और वो थकान के कारण बहुत ज़्यादा प्यासा था। इसीलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली क्योंकि कुएं का जल बेहद ही मीठा और ठंडा था। सबसे पहली सोच जो उसके मन में आई वो था उनके गुरु के प्रति। शिष्य ने सोचा, क्यों ना यहाँ का जल गुरु जी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक भरी और वापस अपनी आश्रम की ओर चल पड़ा। जब शिष्य अपने आश्रम पहुंचा तो वो आश्रम पहुंचते ही गुरुजी को अपनी सारी बातें बताई और गुरुजी से अनुरोध किया कि इस मशक में भरी जल को वो ग्रहण करे। गुरुजी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को खुशी हुई। गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव दोबारा चला गया। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरु के पास पहुंचा और उसने भी वह कहानी सुनकर वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी ने मशक शिष्य को दे दी। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वाहट है और कितना गंदा पानी है। ना ही यह जल शीतल है और ना ही इसमें कोई भी स्वाद है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की। गुरुजी लंबी सांस लेते हुए बड़े ही नम्र भाव से बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा। यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ही ठीक नहीं लगा और कड़वापन भी लगा, पर मैं यह कहकर उसका मन नहीं दुखी करना चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया हो तब वह शीतल हो, उसमें मिठास हो। मशक के साफ ना होने पर और उतनी दूर से यहाँ आते आते यह जल वैसा नहीं रहा, पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता ना। यह कहते हुए गुरुजी ने अपने दूसरे शिष्यों को भी प्रेम और मिठास की बातों का ज्ञान उनके मन में भरा। कहानी की सीख बस यही कहती है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता अनमोल होता है। दूसरे के मन को दुखी करने वाली बातों को हम टाल सकते हैं। उसकी बुराई को ना बताकर उसकी तारीफ कर कर उसकी अच्छाई बताकर उसे हम खुश कर सकते हैं, जिससे कि हमारे अंदर की बुराई भी कम होगी और अच्छाई भी खोजी जा सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लीला गुरु बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और भी रोचक गुरु और शिष्य से महत्वपूर्ण कहानियां मैं लेकर के आऊंगी और इसमें बहुत सारी भक्ति से संबंधित कहानियां अपलोड होती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।